तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम गणित में बात करने वाले हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 1.2 तो समझिएगा बढ़िया से आप सब। देखिएगा 1.2 कल पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया था, दूसरा नंबर बताएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। तो निकालना है 26 और 91 का, 26 और 91 का अभाज्य खंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। तो निकालेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो 26 का अभाज्य खंड निकालेंगे, कितना हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 13 गुना 2 हो जाएगा। कितना, 13 गुना 2, 13 दूनी 26। अब 91 के निकालेंगे, कितना, 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा समझिएगा आप सब, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड निकालेंगे, ठीक ना। 26 हो गया, 91 का भाज्य खंड निकालने कितना होगा। तो 13 का 13 छब्बीस 13 52 13 पचे 65, याद दो देखे देते हैं। 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। तो ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों में तो ये 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, तो देखिएगा ध्यान से। दोनों में कॉमन हो रहा है 13, कितना हो रहा है कॉमन। एचसीएफ हो जाएगा कितना, एचसीएफ हो जाएगा 13, कितना। अगर कॉमन 13 हो रहा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, ठीक ना। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक, एलसीएम। एलसीएम ऊपर का पहले उतार देंगे, 13 गुना में 2। अभी उतार ले, 13 तो उतार दिया एक बार, तो अब नहीं उतारेंगे, ठीक ना। तो 7 उतारेंगे। अब गुना करेंगे, कितना हो जाएगा देखिएगा। 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 26 सत्ते 7 छक 42 के 2 बाकी हाथ में 4, 7 14 14 4 18, 182 हो गया, ठीक ना। 182 हो जाएगा। इसका एलसीएम 182 हो गया आंसर। एलसीएम कितना हो गया, 13 हो गया एलसीएम, ठीक। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92 का अभाज्य खंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसको और कह रहा था लगा जांच करने के लिए, ठीक ना। जांच कर लेंगे, ठीक। जांच करने पर, ठीक, जांच करेंगे, ठीक। पहला संख्या और दूसरा संख्या जांच करने पर, जांच करने पर पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 26, पहली संख्या है 26 गुना में दूसरी संख्या कितना है 91 है, दूसरी संख्या 91 बराबर में एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है, एचसीएफ 13 गुना एलसीएम कितना है 192, 182 है, ठीक। अभी गुना करेंगे 26 गुना 91 कितना हो जाएगा, 26 गुना 91 करेंगे कितना होगा। तो 6 हो जाएगा, 9 छक 42, 9 छक 54, 54 के 54, 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 का 3 बाकी हाथ में 1 और 2 कितना हो गया। तो ये हो गया 2366 बराबर में, इसको भी गुना कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा, 2366। ये हो गया जांच, जांच हो गया, ठीक। आगे देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 510 और 92 का अभाज्य खंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक ना। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 500 के 10 का कितना हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 255, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 पचे 25, 51 हो जाएगा, कितना 51। अब कितना से लगेगा, 3 से लगाएंगे 7 51, कितना हो गया इसका 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 17, ठीक। इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब 92 के निकालेंगे,
92 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, 92 का अभाज्य गुणनखंड, 92 का 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 46, फिर 2 से 23 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 2 गुना में 2 गुना में 23, ठीक ना। अब दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, तो हाँ कितना हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर में 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम एलसीएम कितना होगा, ऊपर होगा सब उतार देंगे पहले तो, 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 17, ठीक ना, फिर गुना। अब 2 उतार दिए पहले, एक बार उतार दिए दोबारा नहीं उतारेंगे, ठीक ना, ये 2 नहीं उतारे तो 2 उतार देंगे, फिर 23 उतार देंगे, हो गया। अब सबके गुना करें, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 गुना 17 करेंगे कितना हो जाएगा 17, 30 गुना में 17 करेंगे, ठीक, 0 हो गया। 17 3 7 21, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, 1 हो गया, 5 हो गया, 510। अब करेंगे 2 कितना हो जाएगा 1020, अब करेंगे गुना 23 से, ठीक, ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक, 0 6 4 3 2, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर आ जाएगा 23,000, जाइए एक बार फिर से गुना कर देते हैं, 23,510, नहीं 1020 गुना करेंगे, 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 0, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2, ठीक, 0 6 4 3 2, 3 4 6 2, इतना हो जाएगा एलसीएम, ठीक ना। आगे देखेंगे जांच करने का रहा, क्या जांच करने, तो जांच करेंगे, जांच करने पर, जांच करने पर, ठीक है, जांच करेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 510 गुना दूसरी संख्या कितना है 92, अब एलसीएम एचसीएफ कितना है 2 गुना एलसीएम कितना है तो 23,460 है, ठीक ना। अब गुना करेंगे ये दोनों के, कितना होगा देखिएगा गुना करके, 92 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 0 2 9 6 4, कितना आ गया 46,920 बराबर में। अब गुना करेंगे कितना से, तो ये भी हो जाएगा 46,920, ठीक ना। तो जांच हो गया, लिख देंगे जांच हो गया, ठीक, बस इतनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक, आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, देखिएगा आगे समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, क्या अभाज्य खंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक ना। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 2 दिया 4 दिया 12, ठीक। अब 15 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 15 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 5 गुना में 3 हो जाएगा। अब 21 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, कितना होगा 21 के 7 दिया 21, तीनों में कुछ कॉमन हो रहा है, देखिएगा तीनों में कुछ कॉमन हो रहा है कितना 3 कॉमन हो रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर में 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा ऊपर का सब उतार देंगे, पहले का है जो उतार देंगे पहले, ठीक। अब जे उतार दिए हैं दोबारा नहीं उतारना है, ठीक ना, जो उतार दिए हैं वो दोबारा नहीं उतारना था, 5 गुना में उतार दिए हैं 3,
अभी 7 उतारेंगे, फिर 3 उतार देंगे तो नहीं उतारेंगे 3, ठीक है ना। अब गुना करेंगे, कुल गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिएगा 0, 7 छक 42, 420 आ जाएगा। कितना, 420 आ जाएगा आंसर। 420 हो गया एलसीएम, ये हो गया आंसर, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अब देखिएगा अगला नंबर, अगला नंबर देखिएगा 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य, 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 17 गुना में 1 होगा, चाहे 17 टूटेगा है ही नहीं तो रह देंगे। अब 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 गुना में 1, 23 गुना में 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब 29 के करेंगे गुना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 गुना में 1 ही होगा। एचसीएफ कुछ हो रहा है कॉमन, तो 1 होगा एचसीएफ, कितना होगा, एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक। अब एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तीनों हो जाएगा क्या, 17 गुना में 23 गुना में 29, ठीक है ना। अब तीनों का गुना करेंगे, क्या, तीनों का गुना करेंगे, ठीक है ना। 17 गुना 23 करेंगे, 17 गुना में 23, ठीक। 7 21, बाकी हाथ में 2, 7 14 14 2 16, 3 2 हो जाएगा, 1 हो गया, 9 हो गया, 3 391 गुना फिर 29 करेंगे, कितना, 29। देखिएगा 9 हो जाएगा, 9 9 81, 1 बाकी हाथ में 1 8 है, 27 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, ठीक। 2 हो जाएगा, 9 18 का 8 बाकी हाथ में 1, 3 दूनी 6 6 1 7, ठीक। 9 हो गया, 3 हो गया, 8 5 13 के 3 बाकी हाथ में 1, 10 10 1 11, कितना हो गया आंसर, कितना हो जाएगा, 11,339, ठीक। यही आंसर हो गया, ठीक ना, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा बताइएगा, ठीक। बाकी मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद।